हेमा मालिनी का अभिनय में 60 साल हुआ पूरा। FWIC और सिनेमा वर्करों के प्रति हेमा जी ने जताया आभार। 10 जुलाई को होगा द ड्रीम गर्ल्स डायमंड जुबली कॉन्सर्ट का आयोजन। निर्देशक रमेश सिप्पी और दिग्गजों ने हेमा मालिनी के साथ अपने लाजवाब अनुभव बताए। हिंदी सिनेमा में ड्रीम गर्ल के नाम से चर्चित अभिनेत्री हेमा मालिनी के फिल्मी करियर के 60 साल पूरा होने पर द ड्रीम गर्ल्स डायमंड जुबली कॉन्सर्ट के जरिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWICE के सहयोग से 10 जुलाई को मुंबई के सायंस स्थित शिदमुखानंद हॉल में सायंकाल आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर एक पत्रकार वार्ता मुंबई के द मिलेनियम क्लब में आयोजित की गई, जिसमें हेमा मालिनी को लेकर अंदाज, शोले, सीता और गीता सहित कई फिल्म बनाने वाले निर्देशक रमेश सिप्पी, गायक अनूप जलोटा, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWIC के प्रेसिडेंट BN तिवारी, एडवाइजर अशोक पंडित, जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे, ट्रेजरर गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव संजू, अभिनेत्री विजयता पंडित, गायक शब्बीर कुमार, RJ अनिरुद्ध चावला, अभिनेत्री किरण जुनेजा आदि ने हेमा मालिनी से जुड़े अपने यादगार अनुभव शेयर किए। इस अवसर पर RJ अनिरुद्ध चावला ने फेडरेशन से जुड़े कामगारों की मदद के लिए 5 लाख रुपए का चेक FWIC के पदाधिकारियों को सौंपा। इस समारोह में बताया गया कि यह सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं होगा, बल्कि हेमा मालिनी के 6 दशक लंबे फिल्मी सफर की यादगार झलक पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी, संगीतकार अनु मलिक, गायिका कविता कृष्णामूर्ति, पूर्णिमा, गायक सुदेश भोसले, सुरेश वाडकर, अभिनेत्री विजयता पंडित, अनूप जलोटा, शब्बीर कुमार तथा अन्य भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में हेमा मालिनी खुद अपनी जिंदगी और करियर से जुड़े किस्से साझा करेंगी। साथ ही उनकी फिल्मों के लोकप्रिय गाने और उन लोगों की बातें भी सुनने को मिलेंगी जिन्होंने भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर को करीब से देखा और महसूस किया है। के साथ मैंने एक किताब शुरू की है which we co-writing and also her documentary and this year ये इत्तेफाक से उनका डायमंड जुबली साल है। 60 साल उन्होंने पूरे किए हैं सिनेमा में, तो तालियां हेमा जी के लिए। 60 years in cinema, not a small feat। और एक और मौका है कि उनके लिए कुछ किया जाए, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। और हेमा जी ने जब कहा कि अगर आप प्लीज कर लें तो बहुत अच्छा। मैंने कहा अच्छी बात के लिए कभी ना करना वो बुरी बात हो। अब The cause is wonderful। हम क्या कहें कि जिसके सब लोग जो जुड़े almost 55, 60 years, 57 years, 58 years, अंदाज बनी थी, 69 में शुरू हुई थी, 71 में लगी थी। उनकी पहली फिल्म 69 में रिलीज, और तो तब से वो हमेशा साथ रही है। और बसंती का लोगों ने उन्होंने अदा किया, मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि अच्छा भी उनसे क्या पूछूं मैं, क्योंकि छोटा सा रोल था, बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन मजेदार रोल था। जब जावेद साहब ने डायलॉग सुनाए तो मैं खुद नहीं बता पाया, ये स्पीड से उन्होंने पिकअप कर दिया और बहुत ही कमाल की बोली हो। उसके बाद मैं मुझे क्या करूं, क्या करना है। तो एज अ डायरेक्टर आई फेल्ट शी हैज गॉट होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट, गॉट होल्ड ऑफ द रोल। बसंती का रंग जो उन्होंने स्क्रीन पे लाया तो बहुत मजेदार था और मेरा ख्याल है बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंस रहा उनका। सीता और गीता में तो था ही, दोनों रोल अदा किए उन्होंने, सीता और गीता, और उस अंदाज में भी। उस वक्त जब 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक विडो का रोल किया, जिसमें विधवा का रोल और बच्चे की मां, तो बहुत अच्छा काम किया। अभी रिसेंटली आदमी मेरे पास था नहीं, आखिरी पीढ़ी हमारी है जो कि इनके साथ काम कर रही है। और रमेश जी ने हमारी बात को स्वीकार किया, जबकि ये बहुत बिजी थे, कोर्ट से सीधा इधर आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि रमेश जी हर काम शोले की तरह किए हैं, ये भी काम शोले की तरह है, बेमिसाल किया है। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया का कोई भी आदमी हेमा जी, धर्म जी
और जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं 60 साल सिल्वर जुबली अपना डायमंड जुबली मना रहे हैं, उसी से कनेक्टेड बात करें, किसी से भी कोई पर्सनल लेवल पर कोई क्वेश्चन ना करें प्लीज। जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। थैंक यू सो मच। जिंदगी याद करके उन्होंने वो काम किया है, तो हेमा जी की डायमंड जुबली मनाई जा रही है और उसमें धर्म जी की बहुत सी यादें वो खुद पेश करेंगी, खुद वो बताएंगी और उनके गाने पेश किए जाएंगे। लेकिन ऑफ द शेड्यूल में कुछ कहूँ हेमा जी से रिलेटेड। बिल्कुल 1973 हेमा जी की एक बहुत बड़ी डाई हार्ड फैन जिन्होंने मुझे प्रपोज किया, और वो भी मुझे हुआ, मेरी वाइफ है बाद में बन गई, तो उन्होंने मैं 1973 में पूना में एक शो में ऑर्केस्ट्रा में जो गाना सुना, जिससे वो फैन हुई मेरी। क्या बात कर रहे हैं? मेरी फैन बनी वो गाने के 2 लाइन। सर माइक साथ देगा मुझे? हेलो हेलो। हाँ। तो जो गाना, जिस गाने से वो मेरी फैन हुई, वो हेमा जी के लिए गाया गया था। तो 2 लाइन में गा के बताता हूँ। बिल्कुल। सपनों की रानी ड्रीम गर्ल, क्या तो उसमें 2 लाइन ऐसे आती है। ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तो सपनों की रानी यानी कि ड्रीम गर्ल, वो मेरे बाद में मेरी वाइफ बनी और मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दी। यानी कि आपकी तो हम हेमा जी का ये बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और भी हंसी हो जाती है कोई हसीना जब रूठ जाती है, तो और भी हंसी हो जाती है स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है, तो 1 2 3 हो जाती है कोई हसीना जब। ये रमेश जी की फिल्म शोले का गाना है और इनके जो काम में जोरदार आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। ओ बालों हर जाए के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। क्या बात है विजेता जी। ओ जब तक है जान जाने जहान, मैं नाचूंगी।